तुम अपनी मर्जी की मालिक जरूर हो, लेकिन एक चीज याद रखना ज़ारा, मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ सकता। जिंदगी में धक्के खाने के लिए मैंने उसे छोड़ दिया है। ये ख्याल मुझे रोज मारता है, रोज जिंदा करता है। सबीना की हालत बहुत क्रिटिकल है, वो जाफर से बात करना चाहती है। डॉक्टर ने अब जवाब दे दिया है। क्या बात है? अभी तक किबला डिसाइड नहीं हुआ? I miss you. I miss you so much. आप रो क्यों रही हैं? मामा तो बस रो रही हैं। नहीं नहीं बेटे, हेलो। तुम्हारे बगैर लगता है मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ। मेरी जगह पे आकर तो सोचो। तुम्हारी बराबरी के लिए मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती। प्यार ना बिछड़े। आपको जैन इब्ने मोहम्मद अली 25 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है? बोलो ना बेटा। नहीं, मुझे कबूल नहीं। ये क्या बोल रही हो बेटा? वही जो आप सुन रही है। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। कुछ हुआ है क्या बेटा? मुझे बताओ। कुछ बताने को है ही नहीं। सारी गलती आप दोनों की। आप दोनों को मुझे समझाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि नहीं है ना, ऐसा मत करो। रिश्ते एक तरफ से नहीं बनते। लेकिन आप दोनों मुझे बढ़ावा देती रही। जैन, ये क्या कह रही है? क्या नया तमाशा किया तुमने? नहीं खाला, जैन ने कुछ नहीं किया। बस जिस गुमान में मैं रह रही थी वो तोड़ दिया। रिश्ते जबरदस्ती नहीं कायम होते। ये बात मुझे अब समझ आई। ये क्या कर रही हो तुम ना? अपना नहीं तो मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल करो। आप ही की इज्जत का ख्याल कर रही हूँ अम्मी। हर बार अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग कर आपकी इज्जत नफ्स को ठेस से बचाना चाहती हूँ। जैन, जैन, तुमने मेरे सर की कसम खाई थी। बस कर दे खाला। मुझे ऐसे रिश्ते की जरूरत नहीं है जिसकी जमानत के लिए किसी को अपनी जान गिरवी रखनी पड़े। आप सब मुझे माफ कीजिए। हीलो से अब तक ये सांस में पहन कर रखी थी कि जिस दिन पूरे दिल से पहनूंगी उस दिन सही उंगली में पहनूंगी। आज एहसास हुआ कि ना ही मैं तुम्हारे दिल के काबिल और ना ही इस मोटी की। तुम आजाद हो। हिना, मेरी बात सुनो। तुम इससे ज्यादा अपनी मां को शर्मिंदा नहीं कर सकते। हीना,
हिना, ये क्या बेहुदा मजाक था? काश ये मजाक होता अम्मी। आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़। अकेला छोड़ दो? बहुत अकेला रहने का शौक है तो ये लो, मार दो मुझे, अब जो जी आए भी करना। के लिए अम्मी जज्बाती ना हो। जज्बाती? जज्बाती मैं हो रही हूँ या तुम? चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। कैसी जिंदगी? कैसी जिंदगी है ना? ऐसी ही हुआ करती है शादियां। यहाँ कोई भी शरीफ नहीं है। हर एक इंसान का कोई ना कोई माजी होता है। काश वो उसका माजी होती। वो उसका माजी कभी नहीं बन सकती। ये फिल्म नहीं चल रही है ना, समझी तुम? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, वो सब कुछ भूल जाएगा। मतलब आप चाहती हैं कि मैं अपने आप को एक ऐसे रिश्ते में बांध लूं जिसको कायम करने के लिए खाला को अपनी जान के वास्ते देने पड़े, जिसको चलाने के लिए मुझे बच्चों की जरूरत पड़े। तुम ऐसे नहीं मानोगी। कहाँ जा रही हो? अगर तुम अपनी जिद पे कायम हो ना, तो मैं भी तुम्हारी माँ हूं। हिना अपने सेंसेस में तो है। मैंने आपसे कहा था मुझे आप यहाँ मत लेकर आए। ज़ारा तुमने कुछ नहीं किया। जैन कहाँ है? सब कुछ खत्म कर दिया उसने। सब कुछ खत्म कर दिया उसने। ओह अम्मा, प्लीज आप तो रोना बंद करें। सबको यहाँ जज्बाती होने का बड़ा शौक है। पर जैन ने कुछ किया क्यों नहीं? सारा किया धरा उसी का है। वैसे अम्मी माफ कीजिएगा, ऐसी कोई अनोखी बात तो है नहीं जो हिना नहीं जानती थी। फिर सबके सामने ये सीन क्रिएट करने का क्या तुक बनती है? तुक तो यहाँ पर किसी भी चीज की नहीं है जाफर। सब कुछ जानते हुए भी तुमने इसके साथ हमदर्दी की तो की। जज्बात में इतने पागल हो गए कि इसे घर ले आए। खाला प्लीज बात का रुख आप दूसरी तरफ ना मोड़ो। रुख तो शुरू से ही किसी और तरफ था जाफर। बस फर्क सिर्फ इतना था कि पहले छोटे हुरूफ वाला था और अब बड़े हुरूफ वाला। समीना होश करो, क्या कह रही हो तुम? जरा मैं भी तो देखूं कि तुम में ऐसी कौन सी बात है कि सब तुम्हारे दीवाने हुए जा रहे हैं। समीना, ऐसा क्या कमाल हुस्न है कि कोई ताब ही नहीं ला रहा? खाला ये क्या कर रही हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है? दिमाग तो तुम्हारा खराब है जाफर। कि जो कुछ आज हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और तुमने क्या अकल पाई है? इस घर में आना तुम्हारा मिशन था ना? बड़े सख्त रास्ते को पिघला कर दाखिल हुई हो तुम। बुलाएं हिना और जैन को अभी, ताकि फौरन फैसला हो जाए। बुलाएं। बहुत बुरा लगता है ना तुम्हें इसे कुछ कहना? बहुत फिक्र है तुम्हें इसकी इज्जत की। लेकिन तुम इतना तो जानते ही होगे जाफर कि एक छत के नीचे रहते हुए सिर्फ हमदर्दी काफी नहीं होती, रिश्ते भी दरकार होते हैं। और अगर तुम्हें इससे हमदर्दी हो ही गई है तो इसे रिश्ते में तब्दील क्यों नहीं करते? तुम तो खुद लॉयर हो, तलाक दिलवा दो इसे। इस दर्दनाक रिश्ते को खत्म ही कर दो ना, और निकाह कर लो इससे। अगर मैं आपकी इज्जत करता हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपकी हर बकवास सुनकर चुप रहूंगा। किस को चुप करवाएंगे आप? आगे ले आए ना मुझे उस मुकाम पे जहाँ दोबारा से मुझे अपने किरदार पे सफाई पेश करनी पड़ी। आओ तुम भी आओ। ये जो स्टेज तुमने मेरी इज्जत का तमाशा बनाने के लिए लगाया था, तुम बहुत कामयाब रहे उसे। समीना, ये तुमने ठीक नहीं किया। और जो तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ किया वो ठीक था? अगर जाफर को इससे हमदर्दी हो गई है और ये यहाँ रखना चाहता है, इसे इज्जत देना चाहता है, तो फिर निकाह क्यों नहीं कर सकता? खाला, एक और लफ्ज बोला तो मैं आपके और अपने रिश्ते का लिहाज भूल जाऊंगा। तुम तो वैसे भी हर रिश्ते का लिहाज भूल चुके हो जैन। अगर तुम में जरा सी भी गैरत बाकी है ना, तो मेरी बेटी के पास जाओ और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ उसे। यकीन कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं,
कि मैं खरीद के हिना को तोहफे में दे आऊं। और मेरी बेटी बाजार में रखी हुई कोई ऑप्शन नहीं है जिसे तुम इसकी गैर मौजूदगी में इस्तेमाल करो। बस खुश हो गए तुम? मेरी इज्जत अफजाई करके तुम्हें बहुत सुकून मिला होगा। सारा प्लीज हाथ मत लगाओ मुझे, और आइंदा से खबरदार जो मेरा नाम अपनी जबान से लेने की कोशिश की। तुम जैसा इंसान सिर्फ खुद से मोहब्बत कर सकता है। साहब, बहुत ही घटिया और गिरी हुई सोच है आपकी। अगर सोच का ये आलम है तो तरबियत कैसी होगी? चुप कर जाओ ज़ैन। जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं उनका साथ कभी अच्छा नहीं होता। सुनिए सुनिए अफशा, तुमने सुन लिया ये लड़का क्या कह के गया मुझे? मेरी तरबियत पर आज उंगली उठाई है इसने। समीना, गुस्सा हर चीज का हल नहीं होता। जाफर, तुम जाओ, जाकर बात करो ज़ैन से, जाओ। समीना, इधर बैठो मेरे पास। वाह हिना, वाह वाह, क्या गेम खेली है तुमने। लोगों के सामने मुझे गुनाहगार, मुझे कसूरवार बना के तुमने मजलूमियत के सारे मार्क्स हासिल कर लिए। मजलूमियत तुम्हें साबित करने की जरूरत है ज़ैन, मुझे नहीं। तो ये गेम क्या खेली है तुमने? हाँ, ये ड्रामा क्या था? तुम्हें जिंदगी पे ड्रामा ना करना पड़े इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। कब तक निभाते तुम मुझसे झूठी मोहब्बत? कब करते वो दावे, वो बातें? रोज पीछे मुड़ मुड़ के देखते तो आगे कैसे बढ़ते ज़ैन? चलो मान लिया तुम्हारी हर बात ठीक है। आज ऐन इस वक्त तुम्हें उसका ख्याल क्यों आया? किस चीज का बदला लेना चाहती हो तुम? आज ऐन निकाह वाले दिन भी तो तुम्हारा ईमान डगमगा गया। क्या कह रहे थे तुम ज़ारा कि वो जिंदगी है तुम्हारी? तो जब दिल उसका, जिंदगी उसकी, तो फिर तुम मेरे कैसे हो सकते हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारी मुश्किल आसान कर रही थी। मैं प्यार करती हूँ तुमसे ज़ैन, मोहब्बत का दर्द समझती हूँ। तुम बताओ, मैं तुम्हें जानबूझकर तकलीफ कैसे देती ज़ैन? हिना, ये सब कुछ करने से पहले मुझसे बात तो कर लेती। मैं करना चाहती थी लेकिन तुम कहीं और मसरूफ थे। और देखो, इतने प्यार से मेरा नाम मत लो, अभी गलतफहमी से जान छूटी। अगर फजूल में खुशफहमी दोबारा होगी तो? अगर तुम मोहब्बत को कादिर समझती हो तो तुम ये भी समझती होगी जब इंसान दुआएं कबूल होने के धोखे में आ जाए तो उससे और कुछ नजर नहीं आता। जब ज़ारा मेरी नजरों के सामने आई तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। देर से सही, लेकिन मुझे लगा मेरी दुआएं कबूल होने वाली हैं। बस इसलिए मैं... ठीक है, फिर शायद ऐसा ही है। खुदा ने तो अपना काम कर दिया, सब कुछ तुमको करना है। तुम जाओ यहां से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। मैंने कहा जाओ। हेलो, हाँ सारा। ये तुम जाफर के पास क्या कर रही हो? मैं तो वहां नहीं हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारा फोन खुद ब खुद जाफर के पास पहुंच गया।
सारा मैं अभी तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ यार। मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए ज़ारा, मुझे हकीकत सुननी है। क्या हुआ है मेरे पीछे? तुम और साथ तो ठीक हो ना? कहीं जैन या पुप्पू ने तो कुछ नहीं किया? किसी ने कुछ नहीं किया यार। तो फिर जाफर तुम्हारे पास क्या कर रहा था? तुम मुझे बताओगी ज़ारा, या मैं जाफर को खुद फोन करके पूछूं? सारा किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है यार। वो एक्चुअली 1 मिनट ज़ारा, जरा होल्ड करना। हेलो, क्या? मैं पहुंच रही हूँ, मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। ज़ारा, सबीना की डेथ हो गई है। मैं हॉस्पिटल के लिए फौरन निकल रही हूँ, तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। आंटी, मेरी मामा से बात करवा दें, वो रो रही थी, मेरी उनसे बात करवा दें प्लीज। हाँ अच्छा, मैं करवाती हूँ आज। शाबाश आंटी, प्लीज मेरी मामा से मैं करवाती हूँ, मैं आपकी बात करवाती हूँ। अच्छा वाला बेटा है ना, आप ये दूध फिनिश करो, फिर मैं आपकी मामा से बात करती हूँ। मुझे दिल नहीं चाह रहा, मुझे आंटी से बात करवाएं। बाहर जो कुछ हुआ उसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। खाला जान ने जो कहा, जैन ने जो किया, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें इस घर में लाया था। बात वो नहीं है जाफर भाई। देखो, मैं जानता हूं तुम इस घर में 1 मिनट और नहीं रहना चाहती, और तुम्हें रोकने का कोई इख्तियार भी नहीं है, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है। एक बार तुम अपने लॉयर से मिल लोगी, फिर सब कुछ तय हो ही जाएगा। जाफर भाई मेरी आशा बेटा, आप अपना बैट और बॉल लेके आओ। दोपहर में आपने छोड़ दिया था बाहर। शाबाश, जल्दी से लेके आए। जाफर भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। वो सबीना की डेथ हो गई। तुम्हें कैसे पता चला? अभी कुछ देर पहले ही सारा का फोन आया था। अधूरी मोहब्बतों में हादसे बहुत जानलेवा होते हैं। अपना दुख बांट लेने से इंसान जल्दी उन सानों से निकल आता है। मैं तो उतना नहीं कर सकती जितना आपने मेरे लिए किया, लेकिन मैं आपका दर्द जरूर बांट सकती हूँ। सब सो गए, हम दोनों खेलें? अशर बेटा, आप अपना दूध फिनिश करो और बस अब सो, बहुत देर हो गई है। नहीं सारा, बेटे, मैं खेलूंगा आपके साथ। बेटे, मैं खेलूंगा आपके साथ। मैं आपका बेटा तो नहीं हूँ। आज से आप ही मेरी बेटी। आप रो क्यों रहे हैं? आंटी भी रो रही हैं, मामा भी रो रही थी। साची, क्या बदतमीजी है। मैं 5 मिनट के लिए इधर उधर क्या हुई, तुम वहां से भाग आए? क्या बेवकूफी है ये। मैंने आपसे कहा था ना कि जबरदस्ती नहीं चलेगी मेरे साथ। जबरदस्ती? क्या जबरदस्ती की है मैंने? क्या किया है मैंने? बताओ, क्या जबरदस्ती की है? नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे बताओ, मैंने क्या जबरदस्ती की है तुम्हारे साथ? तुम्हारी माँ हूँ मैं, जो चाहे कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। क्या किया है मैंने? तो फिर मैं भी आपका ही बेटा हूँ, और ये मेरी जिंदगी है, और मैं इसके साथ जो जी चाहे कर सकता हूँ, समझिए आप। साथ behave yourself. किस तरह बात कर रहे हो तुम? You stay out of it.
यहाँ बैठे प्लीज। ये मुझे बर्बाद कर देगा, ये मेरी गोद उजाड़ के ही दम लेगा। अरे आप प्लीज रोएं तो मत। देखें आंटी, मैंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ज़ारा की बात रद्द नहीं करेगा वो। ज़ारा? हाँ ज़ारा, उसे ले आओ बेटा, उसे ले आओ। लेकिन आंटी, मुझे यकीन है कि वो मना नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन वो है कहाँ? मुझे मालूम है, तुम मुझे ले जाओगे वहाँ? जी। सेल्फीज इस वक्त? Are you serious? मैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं हूँ। क्यों? इस साइड में बातें कर रही हूँ ना इस वक्त, वो सारी समझदारी की बातें लगता है किसी और ने की थी। शट अप, इसको ऑलराउंडर होना कहते हैं। चलो अपोज बो। तुम्हारी पैकिंग अभी तक पूरी नहीं हुई और ये क्या रख रही हो तुम? हिना बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरे अधूरे अरमान और तुम्हारी अधूरी मोहब्बत तुम यहाँ से वापस लेकर जाओ। बस बेटा, इस सारे वक्त को यहीं पर छोड़कर जाना है, वापस नहीं ले जाना। मैं कोशिश करूँगी, तुम्हारी कोशिश में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी बेटा। माँ हूं ना तुम्हारी। खाओ 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 खाओ। अम्मी, अरे ये आपके पास कब आया? जब इसको भूख लगी। तुम्हें क्या लगता है बच्चे ऐसे ही पल जाते हैं? मुझे ज्यादा तजुर्बा तो है नहीं, लेकिन अम्मी मैं आपसे एक फेवर मांगने आया हूँ। बोलो। दरअसल मुझे आज ज़ारा को लॉयर के पास लेकर जाना है, तो मैं सोच रहा था अगर तब तक आशर आपके पास रहे तो। हाँ, कोई मसला नहीं है ये तो, लेकिन लॉयर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? क्या बचाना चाहते हो? क्या फ़ायदा है ऐसे मर्द से राब्ता करने का जो एक औरत को ना संभाल सके? अम्मी ऐसी बात नहीं है। देखें, गलत फहमियाँ इंसान को कई गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। एक बार ये दूर हो जाए तो मुझे लगता है कि साथ ज़ारा को डिजर्व ही नहीं करता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसे उसके सब्र का फल मिल ही जाना चाहिए। इसलिए तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो एक पुरसुकून जगह पहुंच जाए, ताकि रोज रोज इस तरह उसकी इज्जत नफ्स मजरूर तो ना हो। नहीं होगी, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं होगी। मेरे साथ? क्या मतलब? मतलब जब इंसान किसी आदमी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर कर दे तो इसका मतलब है वो उससे मोहब्बत करने लगा। तुम्हें ज़ारा ने बिल्कुल बदल कर रख दिया जाफर, इसलिए तुम जो कुछ ज़ारा के लिए कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। I can't believe it अम्मी, आप ऐसी बातें कर रही हैं। खाला ने जो किया, चलो मानता हूं वो तो गुस्से में थी, लेकिन आप तो अपने पूरे होशो हवास में। और आप ये भी अच्छी तरह जानती हैं कि अभी तक जैन और हिना के मामले कितने उलझे हुए। मुझे तो वाकई समझ ही नहीं आता, आप ऐसी बातें किस वक्त पर सोच रही हैं? बिल्कुल ठीक वक्त पर। सोचो खुदा ने तुम्हें उससे किसी मसलहत के तहत ही मिलवाया ताकि तुम उसका दर्द और वो तुम्हारा गम बांट सके। जिंदगी इसी का नाम है बेटा। अपनी मर्जी की मसलियतें ढूंढना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है अम्मी। सुल्तान, सुल्तान, नवाज से को गाड़ी निकाले। जावेद भाई, नवाज गाड़ी निकाल के जा रहा है एयरपोर्ट। समीना बीबी और हिना बीबी को एयरपोर्ट छोड़। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? खाला, खाला, अम्मी को कुछ हो गया है, बेहोश हो गई है। बेहोश? हाँ, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही, जल्दी आए। ऐसे कैसे? सुल्तान जल्दी से गाड़ी निकालो। खाला, खाला, समीना, अम्मी हटो। क्या हुआ? समीना, समीना, अम्मी पानी दे। तुम जाओ, सुल्तान से बोलो जल्दी से गाड़ी निकाले, जाओ तुम। ठीक है। कुछ हुआ था क्या? मेरे साथ पैकिंग कर रही थी और रोते रोते बेहोश हो गई।
हिना, कम से कम मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझती थी। इस उम्र में माँ को शौक पे शौक दिए जा रही हो तुम। कि टिकट्स तो उन्होंने खुद बुक की थी खाला। तो तुम नहीं जानती थी क्या कि इस तरह से ये मामला अधूरा रह गया तो हमारे सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे? क्या हुआ खाला? जैन, तुमने अपनी हरकतों से हमारी जिंदगियों में जो जलजले बर्पा किए हैं ना, ये सब उसी का नतीजा। अभी तो ये शुरुआत है। खाला? खाला? समीना, अम्मी, समीना होश करो। खाला? जाओ देखो गाड़ी निकली है या नहीं। अम्मी, चलो इसे उठाओ। साथ साथ ज़ारा तुम मेरे चेहरे की रौनक भी देख गई। किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े। सो रही है, रेस्ट करने दो उसे। और सुन लिया तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? तुम अपना दिल और जज्बात दोनों काबू में रखना। जरा सी भी टेंशन उसके लिए खतरनाक हो सकती है। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो खाला को। अगर तुम्हें माँ और खाला का इतना ही ख्याल होता तो ये सब कुछ ना करते। वो तो शुक्र करो कि खुदा ने बचा लिया, वरना तुम दोनों ने तो सब कुछ खत्म करने की कसम खा ली थी। हिना, I'm sorry. It's okay. बस मैं इतना कहना चाहता था कि अगर तुम कभी किसी मुश्किल में हो तो अपने आप को अकेला ना समझना। तुम फिक्र ना करो जैन, मुझे अकेला रहने की आदत है। हाँ, कुछ अरसे में मेरी आदत बिगड़ गई है, मगर कोई बात नहीं, बिगड़ी हुई चीजें ठीक हो जाती हैं, चाहे वो आदत हो या दिल। तो मुझे माफ कर सकती हो? तुम हर चीज में इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? मोहब्बत, माफी, फैसले, सब कुछ। तुम थोड़ा टाइम लो जैन, सोचो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या, माफी या मैं? अब किचन की जान छोड़ भी दो, बाहर निकलो, सफाई करो। घंटे में मैं वापस आऊंगी, तब तक सफाई हो जानी चाहिए। कहाँ जा रही हैं आप? सवाल वो पूछते हैं बेटा जो अपने दर पर लोगों को सवाली बनाकर ना खड़ा करें। अपने हर सवाल का जवाब आप माजी में खो चुकी हैं और उसको ढूंढ के लाने की कम से कम मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है। तो बस फिर सुन लो, मेरे अंदर वो हिम्मत है। हर खोया हुआ जवाब मैं ही ढूंढ कर लाऊंगी। अम्मी, अगर आपने कुछ ऐसा किया ना जिससे मैंने आपको मना किया, तुमने कहा था ना तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती पोजीशन हो, तो बेटा कोई इंसान अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को हाथ पे हाथ रखकर लुटते हुए नहीं देख सकता। अम्मी, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो। तुम तैयार? तो बहुत देर से तैयार हूँ, आपका कोई फोन ही नहीं आया। नो आई नो, आई एम रियली सॉरी, पर अचानक खाला को अस्पताल ले जाना पड़ा। क्या हो गया उन्हें? वो मैं बाद में समझाऊंगा। बेसिकली स्ट्रेस।
चलें, हम लोग तो चलते हैं। ज़ारा, आज दरअसल पॉसिबल नहीं होगा, लॉयर्स की टाइमिंग तो जानती हो। इंशाल्लाह कल चलेंगे। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती हूँ। अरे ज़ारा, क्या बात है? जो कुछ हो रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा? लेकिन ऐसे अचानक कहाँ जाओगे? वो मेरा मसला है, आपका नहीं। मुझे बहुत पहले यहाँ से चले जाना चाहिए था, ये नौबत ही ना आती। मेरे बाबा ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की है कि मैं बेसहारा होकर किसी के दर पे पड़ी रहूं। ऐसा मत कहो ज़ारा, तुम अपने आप के लिए सब कुछ कर सकती थी। अगर तुम्हारे बाबा तुम्हें जो देना चाहते थे वो तुम्हारे और साद के बीच ना बांटते तो। एक मजबूत औरत को ना तो जायदाद की जरूरत होती है और ना ही किसी मर्द की। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके बदले में अपनी मर्जी आपके पास गिरवी नहीं रखवा सकती हूँ मैं। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, मैं बस साथ देना चाहता हूं। मर्द औरत जो बगैर किसी रिश्ते के एक साथ रहते हैं उनके ऊपर फिर उंगलियां उठने लग जाती हैं। लेकिन जब इंसान का दिल साफ हो, नीयत साफ हो, तो अपनी तरफ उठती उंगलियों को तोड़ देना चाहिए। ज़ारा दीदी, वो बतूल साहब आपसे मिलने आई है। फुप्पो आई है? जी। मैं उम्मीद करती हूँ आपके चेहरे की तरह आपके दिल में भी मुझे देखकर बस हैरत ही होगी, नफरत नहीं। दिलों के भेद अगर चेहरे से जाहिर होने लगे तो ना किसी से कोई धोखा खाए और ना ही किसी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो। सुना है बदला कभी अपना रास्ता नहीं भूलता। आज उसका अमली मुजाहिरा तो देखिए। एक बार आप मेरे दर पर सवाली बनकर आई थी अपने बेटे के लिए, और आज मैं उसी औलाद की खातिर आपसे उसकी जिंदगी की भीख मांगने आई। गलत इंसान से सवाल कर रही हैं आप। मेरी बारी भी जवाब ज़ारा के पास था और इस मामले में भी वो खुद मुख्तार है। आपने जो खोया था वो हीरा था। कीमती चीज खोने के बाद अगर मिल जाए तो इंसान सारी जिंदगी खुदा के सामने सजदे करता रहता है। इस बात का अंदाजा मुझसे बेहतर किसे हो सकता है? आपने अंदाजा लगाने में बहुत देर कर दी। ममता की जिस बुलंदी के गुरूर पर मैं फाइज थी ना, वहां से मैं ऐसे औंधे मुंह आकर गिरी हूं कि मुझे सिर्फ ज़ारा ही वापस खड़ा कर सकती है। मुझे बहुत मान था अपने बेटे पर, खुदा ने मेरा मान तो बरकरार रखा, लेकिन अब वो मेरा बेटा मुझसे छीनने चला है। साथ को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। या अल्लाह है। क्या कह रही है पुप्पो? ज़ारा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, तुम मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो ज़ारा। मुझे तुम्हारी जरूरत है इस वक्त, साथ को तुम्हारी जरूरत है। मेरे साथ चलो। ऐसी बातें करिए। साथ कहाँ पे? मुझसे बदला लेने का उसने का तरीका निकाला, वो खुद को मुझसे छीनने चला है ज़ारा। वो इलाज कराने पर रजामंद नहीं हो रहा, बल्कि वो तो टेस्ट कराने पर भी रजामंद नहीं है। सिर्फ तुम उसे मना सकते हो। मेरे साथ चलो, खुदा के लिए ज़ारा मेरे साथ चलो। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त ये सोच रही हो मैं कितनी खूबसूरत ज़ारा हूँ, लेकिन ये खूबसूरत ज़ारा किस वक्त तुमसे अपने बेटे की भीख मांगती। वाह आंटी, जिसको आपने इतने जख्म दिया आज उसी से मरहम पट्टी कराने हैं आप। मैंने तुम्हें मारा था उस दिन, तुमने मुझे बद्दुआ दी होगी जरूर। कोई बात नहीं, जब दिल दुखे तो मुंह से बद्दुआ निकल ही जाती है, लेकिन अब मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। क्या कर रही है आपने? अब मैंने तुमसे माफी मांग ली। देखो, अब तो तुम मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे के लिए दुआ करोगे ना? प्लीज, क्या कर रही हैं आप? चलिए चले। ज़ारा, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। नेक काम के लिए जाने वालों को
पीछे से आवाज देना बदशगुनी समझा जाता है। मैं बस कब समझोगे ज़ैन? अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि खुदा से जिद लगाने वालों का अंजाम कैसा होता है? क्यों डर गए हो? खुदा को अपना गवाह बनाओ, उसका हाथ थाम लो। खुदा जिनके रिश्तों का गवाह होता है ना, उनकी खुशियों का भी जामिन होता है। और तुम इस दफा किसी को भी मायूस नहीं करो। खुदा की रजा में अपनी रजा को शामिल कर लो प्लीज। जाओ। मेरी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान आपका हुआ। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती। ये सब खुदा के खेल हैं बेटा, और कुछ मेरी अपनी औलाद की बेवकूफियां भी। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। दिल को अभी भी सुकून नहीं मिल रहा कि अपनी गलती के बदले में मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। टूटे हुए दिल के इंसान से मोहब्बत करने में वक्त लगता है। मेरे बगैर इजाजत किसी की जिंदगी में आओगे और फिर खुद चले जाओगे। अधूरी मोहब्बतें जिंदगी भर पीछा करती हैं पूरे होने के लिए।